सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कल आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो है आपका किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, आई थिंक। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के हम यहाँ पे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के क्या देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। एंड ये आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है आपके 4th सेमेस्टर का। एंड इसके बाद आपके एग्जाम सोबर हो जाएंगे। सो भैया, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि भैया हमने अभी तक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस बता दो जिससे हमारा पेपर अच्छा चला जाए एंड हमारा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं और हम पेपर में इजीली पास हो जाए। तो भैया ये कंप्लीट वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में होने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चंस देख के जाते हो तो 100% आपके 50+ मार्क्स आने के 100% चांसेस है। बट आप इस क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा एंड आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा एंड पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, यूनिट बाई टॉपिक है एंड मैं यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा होगा। सो नाउ जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग बॉयज़ की तरफ से। आप ये टॉप 20 दिए गए ना, तो आप टॉप क्या मानो, देखो ए बी करके आपका पार्ट आता है। ठीक है, तो टॉप कितने मानो, टॉप 10 क्वेश्चंस मानो। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चंस में हो जाएगा तो ए बी पार्ट करके आएगा तो कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप यूनिट वाइज समझ सकते हो या टॉप 10 या टॉप 8 समझ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 में, एक्सप्लेन करना आपको हॉट एंड कोल्ड एक्सटॉर्शन एंड ट्यूब एक्सटॉर्शन। ठीक है, नाउ देखो जो हॉट एंड कोल्ड एक्सटॉर्शन है ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विथ ट्यूब एक्सटॉर्शन के साथ। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा एक्सप्लेन करना पावर हैकसॉ एंड बेंड सॉ एंड सर्कुलर सॉ। तो देखो ये हैकसॉ जो है, बेंड सॉ जो है, ये आपके पेपर में आया है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन करना एनसी मशीन टूल्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो ये प्लीज अच्छे से कर लीजिए, पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे तुमको 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं किसमें, यूनिट नंबर 5 में। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन करो हॉट एंड कोल्ड एक्सटॉर्शन, ट्यूब एक्सटॉर्शन एंड एक्सप्लेन करना पावर हैकसॉ, बेंड सॉ एंड सर्कुलर सॉ एंड एक्सप्लेन करना एनसी मशीन टूल्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो देखो एक चीज ध्यान रखना भैया, प्लीज़ जितनी भी चीज़ें आप पढ़ो अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना और डायग्राम अच्छे से पढ़ना एंड सारी चीज़ें अच्छे से करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भैया हमें ये बताओ कि जो हमारा यूनिट नंबर 4 है उसमें कितने टॉपिक्स हैं। तो उसमें हमने दिए हैं 5 टॉपिक। पहला है आपका एक्सप्लेन करना है एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड जिसको एजेएम करके भी आ सकता है। तो ये राइट शॉर्ट नोट ऑन जे एजेएम आ सकता है या आपका डायरेक्ट आ सकता है कि एक्सप्लेन करो एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ठीक है, सो प्लीज़ आप अच्छे से करिएगा एंड बहुत सिंपल्स है, सारे इजी हैं एंड ज़्यादा पैनिक मत करना, हो जाएगा आज रात में। ठीक है, एक्सप्लेन करना अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यूएसएम करके आ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईसीएम एंड इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, ईडीएम। तो नाउ हमारा जो यूनिट नंबर 4 का 4th क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन करना है लेजर बीम्स मशीनिंग, एलबीएम और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ईबीएम एंड प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, पीएएम। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। नाउ 17 नंबर पे, मतलब हमारा यूनिट नंबर 4 का 5th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी मेथड। तो क्या करना है, एनडीटी मेथड बताना है आपको। ठीक है, नाउ तो आपको देखो यूनिट नंबर 5 में 3 क्वेश्चन करने हैं, यूनिट नंबर 5 में कितने करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन बोले जाए तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आरजीपीवी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ए बी पार्ट करके। ठीक है, नाउ अब आता है हमारा यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में भी आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने। पहला है एक्सप्लेन करना कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स एंड दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है इंजेक्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग, ये करना है ना। थर्ड है हमारा एक्सप्लेन करना है एक्सट्रॉशन, ब्लोइंग, मोल्डिंग एंड सिलेंड्रिकल एंड लेमिनेटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक। तो देखो यूनिट नंबर 3 में भी आपको कितने पढ़ने हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ने। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 11 हो गए, 8 3 11 हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 11 हो गए तो 5 ये कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब नाउ देखो अब यूनिट नंबर 2, तो एक्सप्लेन करना है गेयर की टर्मिनोलॉजी एंड टाइप ऑफ गेयर। तो गेयर की टर्मिनोलॉजी बताओ और टाइप ऑफ गेयर बताओ। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन करना है आपको गेयर कटिंग ऑन मिलिंग मशीन। तो गेयर कटिंग मिलिंग मशीन पे आपको बताना है। एंड हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन कीजिए गेयर जनरेशन बाय हॉबिंग, शेपिंग एंड रैक कटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन करना है गेयर की फिनिशिंग बाय शेपिंग एंड गेयर ग्राइंडिंग। ठीक है,
सो नाउ ये आपको कर लेना है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, तो देखो 4 क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड में। नाउ यूनिट नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको टूल ज्योमेट्री एंड कटिंग टूल्स मटेरियल्स, ठीक है। टूल मटेरियल हो गया एंड कटिंग टूल मटेरियल हो गया। नाउ जो हमारा सेकंड है वो क्या है, सेकंड है हमारा एक्सप्लेन करना है कटिंग फोर्सेस, टूल वियर एंड टूल फेलियर मैकेनिज्म, ठीक है, टूल फेलियर मैकेनिज्म। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन करना कटिंग फ्लड्स और देयर फंक्शन एंड टाइप्स, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना ब्रांचिंग प्रोसेस, ब्रांचिंग मशीन्स एंड ब्रांचिंग टूल्स डिज़ाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन करना है सेंटरलेस ग्राइंडिंग एंड होनिंग एंड लैपिंग एंड इलेक्ट्रो पॉलिशिंग एंड बफरिंग। सो दीज आर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। सो देखो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1 में 5 पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 2 में 4 पढ़ने हैं, और यूनिट नंबर 3 में 3 पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 4 में 5 पढ़ने हैं, एंड यूनिट नंबर 5 में 3 पढ़ने हैं। तो टोटल हो गए आपके क्वेश्चन 20। एंड आरजीपीवी के स्टैंडर्ड से मान लो तो ए बी करके पार्ट है, तो ए बी करके पार्ट हो गए, तो ये आपके क्या हो गए, टॉप 10 क्वेश्चन हो गए। इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में आपका बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। एंड प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, आपका लास्ट एग्ज़ाम है, एंड आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंड अब नेक्स्ट जो है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ये चैनल ने आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट में थोड़ा सा लिख देना जो भी आपके दिल पे आए, अच्छा बुरा जो भी। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बाकी ऑल द बेस्ट।